नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जिनको सीखकर आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और सिविल से भी रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर हम डिज़ाइन कर सकते हैं चीज़ों का। तो कंस्ट्रक्शनल के लिए भी हो सकता है और मैकेनिकल के जो कंपोनेंट हैं उनके लिए भी हो सकता है। इसी तरह से असेंबलीज भी हम इसमें डिज़ाइन करके बना सकते हैं। एनालिसिस भी उनका किया जा सकता है कि कितने स्ट्रेस कितने स्ट्रेन में कोई चीज़ कैसे काम करेगी। तो इन सब सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बने हैं या सिविल इंजीनियरिंग के लिए बने हैं, इनको आप सीख सकते हैं और अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुछ सॉफ्टवेयर हम फ्री बताएंगे जिनको आप अगर स्टार्टिंग में करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाकर नेट के ऊपर उनको डायरेक्टली कर सकते हैं या फ्री डाउनलोड करके कर सकते हैं, और कुछ पेड होंगे। तो स्टार्टिंग के लिए यानी कि बिगिनर्स के लिए भी हमने कुछ सॉफ्टवेयर चूज़ किए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होते हैं वो काफ़ी सारे हैं वैसे तो, लेकिन हम इनको दो भागों में बांट देते हैं। एक तो हो गए हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जिनको हम कैड सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। दूसरे हो गए हमारे पास कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर जिनको हम CAE सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो कैड सॉफ्टवेयर हैं ये जो डिजिटल मॉडल्स हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट के, उनको बनाने के काम आते हैं, यानी कि 2D या फिर 3D मॉडल इस तरह से बनाना। और जो CAE सॉफ्टवेयर हैं ये हमारे एनालाइज करने के काम आते हैं, जो परफॉर्मेंस डिज़ाइन की बनती है। जो भी आपने मॉडल बनाए उनको एनालाइज करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस ये CAE सॉफ्टवेयर काम आते हैं। इनको अच्छी तरह से आगे समझेंगे। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बेसिक टू एडवांस सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो फ्री सॉफ्टवेयर है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो नाम है वो है फ्री कैड। ये क्या है? एक ओपन सोर्स आपके पास सॉफ्टवेयर है। आप जो बिगिनर हैं, अगर स्टार्टिंग में आप इसको एक शौकिया तौर पर करना चाहते हैं या बेसिक सीखना चाहते हैं, तो 2D ड्राफ्टिंग या 3D मॉडलिंग आपको करनी है और थोड़ी बहुत ही सिमुलेशन भी है इसके अंदर, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फ्री कैड सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री में जो है आप कर सकते हैं। दूसरा है टिंकर कार्ड। ये जो है वेब बेस्ड मॉडल है, यानी कि आप डायरेक्टली इंटरनेट पर जाएंगे, आप इसको खोलेंगे और अपना काम जो है कर सकते हैं। यानी कि अगर आप डिज़ाइनिंग के फील्ड में नए हैं या सीखना चाहते हैं या बिगनर हैं तो यहाँ से डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल इंटरफेस है इसका और आसानी से आप इसको सीख भी सकते हैं। लेकिन जितने ये फ्री हैं जैसे, तो लिमिटेड टूल इसमें रहते हैं, उतने पावरफुल नहीं हैं जैसे कि जो एडवांस होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बेसिक्स के लिए बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद आता है स्केचअप। ये भी फ्री है। फ्री वर्जन जो है स्केचअप का आपको मिल जाएगा। उसमें भी कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे ताकि आप जो है 3D मॉडल्स आप बना सकते हैं, लेकिन आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं। तो फ्री में भी यानी कि आप इसको कर सकते हैं अगर शुरुआत आपको करनी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अगर आप और जो सॉफ्टवेयर एडवांस की तरफ जाते हैं तो आ जाता है सॉलिड वर्क्स। सॉलिड वर्क्स के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पर ये भी पॉपुलर कैड सॉफ्टवेयर है, यानी कि डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, पावरफुल भी है। इससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल आप बना सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑटोडेस्क इन्वेंटर की। ये भी एक पॉपुलर कैड सॉफ्टवेयर है। ये सिमिलर है जैसे कि सॉलिड वर्क्स है, उसी तरह से ये है ऑटोडेस्क इन्वेंटर। इस पर भी वो आप सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैटिया। ये भी एक जो कैड सॉफ्टवेयर है यानी कि डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है और काफ़ी ज़्यादा कंपनियों में ये यूज़ भी किया जाता है। पावरफुल टूल है अगर आप इसको देखें, और कम्प्लेक्स डिज़ाइन जो है आप इसके अंदर बना सकते हैं, यानी कि ये हम एडवांस्ड की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद आता है साइमेंस NX। ये भी एक कैड सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर भी जैसे कैटिया के अंदर आप बहुत सारे कम्प्लेक्स डिज़ाइन बना सकते हैं, इसके अंदर भी आप कम्प्लेक्स डिज़ाइंस बना सकते हैं। उसके बाद आता है ऑन शेप। ये जो है क्लाउड बेस्ड कैड सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये एक अच्छा ऑप्शन है जो कि किसी दूसरे टीम के साथ या किसी दूसरे पीपल्स के साथ, अपने जैसे डिज़ाइनर्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो अच्छा ऑप्शन है।
जो कि अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना चाहते कंप्यूटर्स में, तो यानी कि क्लाउड बेस्ड एक तरह से सॉफ्टवेयर है, ये भी जो है आप सीख सकते हैं। उसके बाद आता है फ्यूज़न 360, ये भी क्लाउड बेस्ड है और इसके अंदर कैड कैम CAE यानी कि इसके अंदर डिज़ाइन हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी आप इसमें कर सकते हैं। और जो हमने कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग देखा यानी कि सिमुलेशन करना है, टेस्टिंग करनी है, सब कुछ इसमें कर सकते हैं। तो जिनको यानी कि डिज़ाइन की अच्छी नॉलेज है, इंजीनियरिंग के अंदर वो काफ़ी आगे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वो जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप 3D मॉडल बना सकते हैं, सिमुलेशन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, यानी कि जैसे CNC को कमांड देना, इस तरह के काम भी कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमने देखे जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर थे, फ्री की भी हमने बात की, पेड की भी बात की, ये सब्सक्रिप्शन बेस भी थे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ जो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर आप एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे ANSYS, ये जो है पॉपुलर CAE सॉफ्टवेयर है एक। इसके अंदर क्या है, आप वैरायटी ऑफ सिमुलेशंस कर सकते हैं, यानी कि आपने कोई असेंबली बनाई, उसको टेस्ट करना है आपको कि वो किस तरह से चलेगी, उसका एनालिसिस करना है कि कहाँ पर जो स्ट्रेस स्ट्रेन पड़ेगा, थर्मल एनालिसिस करना है, या फिर फ्लूइड डायनामिक्स एनालिसिस करना है कि फ्लूइड अगर फ्लो करेगा तो किस तरह से करेगा। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास वो है एबाकस, ये भी एक पॉपुलर CAE सॉफ्टवेयर है और जैसे ANSYS को हमने देखा उसी तरह का है, उस तरह की ही फंक्शनैलिटी आपको इसके अंदर मिलेगी। इसी तरह से नास्ट्रॉन हो गया, ये भी CAE सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर हैं, इसी तरह से डिज़ाइन के जैसे एनालिसिस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हमने कुछ की बात की है जो कि आप स्टार्टिंग के अंदर अगर आप बिगनर हैं वो आप सीख सकते हैं, फिर एडवांस पे जा सकते हैं। यानी कि जैसे कि CAE है जो बाद में एनालिसिस को आपको करना सीखना है तो बाद में आप उस पर जाएं, तो फ्री से स्टार्ट करें, थोड़ा सीखें, फिर पेड वर्जन की तरफ जाएं और फिर जो है ये जो सिमुलेशन वाले एनालिसिस वाले सॉफ्टवेयर हैं उनकी तरफ जाएं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, जो डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर हैं इनको सीखने के लिए। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।